दोस्तों दनोइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, बसों और ट्रेनों को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसी के साथ डीजल, पेट्रोल और मजदूरों के स्वास्थ्य सर्टिफिकेट को लेकर भी एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और साथ में ही यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक बड़ा फैसला आ गया है। और कोरोना वायरस के खुलासे पर और उत्तर कोरिया के शासक का रहस्य भी सामने आ गया है। और अगले 24 घंटे में मौसम का क्या होगा मिजाज, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहां पर सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है परिवहन मंत्रालय से। जी हां दोस्तों, यहां पर प्लानिंग चल गई है कि अब बसों और कारों को किस तरीके से अपने राजमार्ग पर लेकर आए। जी हां दोस्तों, नितिन गडकरी बोले कि कुछ दिशा निर्देशों के साथ जल्द ही आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होता हुआ दिख जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू किए जाने के संकेत दे दी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है और आज उसका 43वां दिन है। इस बीच नितिन गडकरी ने देश के बस और कार ऑपरेटरों को आश्वासन दिया है कि वह उनकी समस्याओं से पूरी तरीके से अवगत है और उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के वो नियमित संपर्क में हैं और कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था को पूरी कोशिश करी जा रही है कि उसको ऊपर उठाया जाए। यहीं पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 6 लाख से अधिक जो है मजदूर फंसे हुए हैं और वो दूसरे राज्य में उन्हें जाना है। अब यहाँ पर 2 चीजें कंपलसरी हैं सभी मजदूरों के लिए। एक तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट और दूसरा उसका रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जो हॉस्पिटल के बाहर लाइन देखने को मिल रही है उससे बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि सरकार कितनी तैयार है इन मजदूरों को उनके राज्य में भेजने के लिए। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मजदूरों की पूरी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। सरकार की तरफ से कोई भी प्लानिंग यहां देखने को नहीं मिल रही है। लॉकडाउन के बीच सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए उनके राज्य भेजने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इस कड़ी में सोमवार और मंगलवार से राज्य के अलग अलग शहरों में मजदूरों की भीड़ पूरी प्राइवेट क्लिनिक के सामने नजर आई है फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए। इसके अलावा भीड़ पुलिस स्टेशन पर भी नजर आ रही है, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद मजदूरों को पुलिस स्टेशन पर जिला मुख्यालय पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही वे ट्रेन या बस के द्वारा अपने राज्य जा सकेंगे। मुंबई में लगभग 7 लाख से अधिक लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें दूसरे राज्य में जाना है। एक बार सर्टिफिकेट जारी करने के बाद कितने दिन तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है। और साथ में ही फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। 500 रुपए प्रति व्यक्ति लिए जा रहे हैं, जबकि यहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के डॉक्टरों से अपील की है कि 100 रुपए से अधिक हेल्थ केयर सर्टिफिकेट के लिए ना लिए जाएं। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन जो है बिहार के लिए रवाना हो गई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, आप किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं, सबसे जरूरी आपके लिए है कि रजिस्ट्रेशन करना। आप जहां के भी हैं, जिस राज्य में भी हैं, आप पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद फिर आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर हिसार हरियाणा से पहली श्रमिक ट्रेन बुधवार को 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर हिसार रेलवे स्टेशन से बिहार में कटिहार के लिए रवाना हो गई है। यहाँ पर लॉकडाउन के कारण ये मजदूर हरियाणा में फंसे हुए थे। सभी मजदूरों को हरियाणा रोडवेज बस के द्वारा स्टेशन पर पहुंचाया गया। ट्रेन में बैठाने से पहले स्वास्थ्य टीम ने उनकी जांच करी। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 2 बजे ट्रेन रवाना हो चुकी है। सभी यात्रियों का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। इसी के बीच दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराष्ट्र से जितनी भी ट्रेन चाहें उद्धव ठाकरे जी, हम उसकी मंजूरी देने के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुंबई पुणे से मजदूरों की वापसी के लिए जितनी ट्रेनों की जरूरत होगी बिहार सरकार इसकी अनुमति देगी। यही नहीं, हम सभी लौटने वालों का स्वागत करेंगे। इस संबंध में उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी को कहा है कि इस पर राजनीति ना करें। इसी के बीच उप मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों छात्रों की घर वापसी के लिए 12 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए भारत सरकार कल से विदेशों में फंसे प्रवासियों के वापसी के लिए भी वंदे भारत मिशन शुरू करने जा रही है। पहले चरण में 12 देशों से 15,000 लोगों को लाने के लिए एयर इंडिया विमान से 64 उड़ानें जो है भरी जाएंगी।
बिहार के जो हजारों लोग खाड़ी और अन्य देशों में से लौटना चाहते हैं उनके लिए भी उड़ानें भरी जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो यूपी से निकल कर आ रही है। यूपी की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर शराब, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है उसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार की कमाई को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार ने कई अहम फैसले आज लिए हैं। इसी क्रम में बुधवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपया प्रति लीटर का वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा देशी शराब पर 5 रुपए की बढ़ोतरी करी गई है और जबकि अंग्रेजी शराब पर की कीमत में 20 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की बढ़ोतरी करी गई है। बढ़ी हुई कीमतें रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। अब आपको सुबह में नई कीमतों के साथ ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ दोस्तों जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है वो भी उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है और यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन पे जो भर्ती थी, टीचरों की जो भर्ती थी 69,000 शिक्षक भर्ती, उस पर कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। यहाँ पर 60-65 पर फैसला आ गया है, जबकि सिंगल बेंच ने यहाँ पर 40-45 पर फैसला दिया था। इसी के साथ दोस्तों कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस भर्ती को 3 महीने के अंदर कंप्लीट कराया जाए और जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन के अंदर आ जाते हैं उनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग भी दी जाए। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है चीन से। जी हां दोस्तों, एक चीनी रिसर्चर जो है बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाले थे कोरोना को लेकर, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दुनिया भर में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। ऐसे में अधिकांश देश चीन पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन चीन इस वायरस के फैलने में अपनी भूमिका को नकारता आ रहा है। वहां पर कोरोना बीमारी से जुड़े एक रिसर्चर की हत्या के बाद फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दावे के मुताबिक पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर में काम करने वाले रिसर्चर डॉक्टर बिंग लियू ने कोरोना वायरस को लेकर कोई बहुत बड़ी खोज की थी। बिंग लियू उसे सार्वजनिक करने ही वाले थे, इससे पहले ही उनको गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई ऐसे भी लोग हैं वहां पर जो नहीं चाहते थे कि इस वायरस की पुष्टि का डिटेल सामने आए। यहीं पर जिस शख्स ने बिंग लियू को गोली मारी है उसने गोली मारने के पश्चात अपने आप की भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि 37 साल के बिंग लियू अकेले रहते थे और रोस इलाके में उनके अपार्टमेंट में घुसकर उस आदमी ने उन्हें गोली मार दी थी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर कोरिया से। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग को लेकर कुछ दिनों पहले खबर उड़ गई थी कि उनकी मौत हो गई है या वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए हैं, अब वो सही सलामत नहीं लौट सकते। लेकिन अभी फिलहाल आपने देखा होगा एक इवेंट में वो साफ सुथरे सही तरीके से नजर आए और उन्होंने सभी को चौंका दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने अपने मरने की अफवाह खुद ही फैलवाई थी क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि उनके पीछे गद्दार कौन है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपने आसपास के ऐसे लोगों की पहचान कर सके जो सत्ता पर उनकी पकड़ को कमजोर करने में जुटे हुए थे और उनसे गद्दारी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का नाटक रचा था। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आने वाले 24 घंटे में क्या होने वाला है मौसम का मिजाज। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसी के साथ तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर बारिश के होने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। साथ में ही महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेशों में तापमान बढ़ेगा, कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की प्रमुख समाचार। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।